अब क्योंकि आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी चुनाव आयोग को दी और मिलने का वक्त मांगा, लेकिन चिट्ठी आने के बाद चुनाव आयोग भी एक्टिव हो गया है। प्रश्न पूछे गए, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं चुनाव आयोग कैसे एक्टिव हुआ है। दरअसल आपके आरोपों पर दिल्ली चुनाव आयोग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ईसी ने हरियाणा की सैनी सरकार से इस पर जवाब तलब किया है। यमुना नदी में अमोनिया पर रिपोर्ट अब देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के सीएम सैनी का ऐसे में आम आदमी पार्टी पर पलटवार भी सामने आया। ये कहा कि आरोप लगाकर भागना केजरीवाल की आदत है और सैनी ने केजरीवाल से जहरीले जल पर सबूत भी मांग लिया कि किस बिना पर इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल पर मानहानि केस करने की भी बात कह रहे हैं सैनी। सीधे सीधे उन्हें बता रहे हैं कि अगर ये आरोप झूठे हैं तो मानहानि का दावा करेंगे। हरियाणा को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं सैनी अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी बात कर दी है। और ऐसे में अब आपको बताएं, क्योंकि हरियाणा पर आरोप लगे तो हरियाणा से प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई और ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया गया। ये देखिए, इसे आम आदमी पार्टी हटाकर खास आदमी अरविंद केजरीवाल, ये बीजेपी के तमाम चेहरे प्रदर्शन के लिए बैठे, क्योंकि बीजेपी की सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाया कि जल आतंकवाद फैलाया जा रहा है। इसको लेकर पुतला भी फूका, विरोध भी दर्ज कराया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ऐसे में जब प्रश्न बार बार हरियाणा को लेकर उठ रहे थे तो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं, मंत्री अनिल विज भी सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि सबूत दे दीजिए अगर ऐसा है तो। सुनिए जरा। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। केजरीवाल अपने झूठे वादों से इस देश के वातावरण में जहर घोल रहा है। 10 साल तुम्हारा राजा दिल्ली में रह गया, तुम यमुना साफ नहीं कर सके और दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो जब यमुना पर माफी मांगी और उसके बाद हरियाणा को पिक्चर में ले आए, उस पर प्रश्न खड़े करने लगे, सरकार को लेकर कहने लगे। ऐसा बहुत बार हुआ है जब अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ भी कहा है अरविंद केजरीवाल ने, वो उससे अलग चीज करते दिखाई दे। हम यूं ही नहीं कह रहे, आपके सामने जरा बहीखाता रख देते हैं कि कैसे ऐसा बार बार होता दिखाई दिया। देखिए, सबसे पहले आरोप लगाते ही यहाँ पर कहते हैं कि आरोप अगर लगे किसी मुख्यमंत्री पर तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये पहले का बयान है अरविंद केजरीवाल का। लेकिन क्या हुआ, जब अपने शराब घोटाले के मामले में वो सवालों के घेरे में आए तो जेल में रहकर उन्होंने सरकार चलाई। पहले सिटिंग सीएम थे जो कि जेल के अंदर थे। कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, ये बार बार अलग अलग मंचों से चुनावों से पहले उद्घोष उनकी तरफ से किया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, 2024 में लोकसभा में कांग्रेस के साथ आए। अब तो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, दूर जरूर है लेकिन पास भी हुआ करते थे। सीएम को बड़े आवाज की जरूरत नहीं होती क्योंकि मुख्यमंत्री तो जनता का सेवक होता है, ये बात कही गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन फिर क्या हुआ, सीएम रहते शीश महल बनवाया, बहुत सारे आरोप लगे, कहा गया आलीशान बंगले में रह रहे थे। सीएम बनने पर सुरक्षा और गाड़ी नहीं लूंगा। आपको याद है उनकी वो नीली वैगनार, मुझे याद है, शायद आपको भी याद होगी, वो नीली वैगनार में चला करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सीएम बनने पर सुरक्षा भी ली और गाड़ी भी, दोनों ली। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण का जो मसला है ठंड के साथ उठता है। अभी शुरुआत में ठंड जब शुरू हुई थी तब यह मसला उठा था। पहले क्या कहते थे कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब जिम्मेदार है, बार बार पंजाब कहते थे, और अब तो पंजाब में सरकार है। ऐसे में बात कैसे बदली, पंजाब में सरकार बनी तो हरियाणा को घेरने लगे कि हरियाणा में पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में प्रदूषण है। तो समय समय पर मौसम देखते हुए रंग बदलना अरविंद केजरीवाल के लिए ये कोई नई बात नहीं है। और ऐसे में अब यमुना के मुद्दे पर भी वो रंग बदलते ही दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट इसी पर आपको दिखा रहे हैं। क्या यमुना के पानी में जहर है? क्या यमुना का पानी पीने से मौत हो सकती है? क्या दिल्ली के लोगों को मारने की साजिश हुई? आखिर कौन है जो दिल्ली के लोगों को मारना चाहता है? ऐसे कई सवाल हैं जो आज दिल्ली के लोगों के मन में घूम रहे हैं।
वजह है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। केजरीवाल का आरोप है कि हरियाणा ने यमुना के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेज दिया। अब सवाल यह है कि क्या हरियाणा सरकार ऐसा कुछ कर सकती है, या फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनावों में सियासी माइलेज लेने के लिए हरियाणा सरकार के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। केजरीवाल के आरोपों पर हरियाणा सरकार उनसे सबूत मांग रही है। हरियाणा सीएम का दावा है कि केजरीवाल की आदत है आरोप लगाकर भाग जाना, लेकिन इस बार वो केजरीवाल को भागने नहीं देंगे। हरियाणा सरकार केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस कर सकती है। उनकी फितरत भी है, उनकी सोच भी है, आरोप लगा करके भाग जाओ। केजरीवाल के आरोपों पर जो सवाल है उसके पीछे उनका पुराना इतिहास है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा जो आरोप लगाए समय आने पर उससे मुकरते गए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केजरीवाल ने पंजाब में पराली जलाने की बात कही थी, लेकिन जब पंजाब में केजरीवाल की सरकार बनी तो अब वो दिल्ली में प्रदूषण के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइन चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है, लगे हुए हैं इस पे, अगले साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफ़ी कम होगा। दिल्ली में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप की सियासत तीखी होती जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करती है। दिल्ली में केजरीवाल के आरोपों का असर क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच आतिशी और भगवंत मान की मुलाकात भी हो गई इलेक्शन कमीशन में। क्या कुछ उसके बाद कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमने इलेक्शन कमीशन से यह आग्रह किया है कि अगर इसी तरह जहरीला पानी आता रहा तो हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। 30% दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि दिल्ली के लोगों के हित में जो डिसीजन होगा, इलेक्शन कमीशन हरियाणा का पक्ष सुनने के बाद वो डिसीजन लेगी। ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि हम उसका टेस्ट करवा लेंगे कि अगर जिस पॉइंट से वो दिल्ली को छोड़ रहे हैं उस पॉइंट पे कितना है अमोनिया उसमें, और जब तक पहुंच रहा है तब तक कितना है। हमने कहा जी बिल्कुल करवाइए। तो दावे तो बहुत बड़े कर दिए हैं, लेकिन अब इसको लेकर घिर भी गए हैं, और ऐसे में इस पर चुनावों पर इसका क्या असर होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आगे